viewers, welcome back to my channel. This is Hams Child Explorer. तो guys, if you are new to this channel तो प्लीज जाके भी सब्सक्राइब कर लो यार। तो guys, आज का व्लॉग शुरू होता है मुझसे ही, क्योंकि अभी मैं जस्ट रेडी हुई हूँ बाहर जाने के लिए, क्योंकि दिवाली की जो शॉपिंग वगैरह भी कुछ भी नहीं हुई। अब मैं जाऊंगी और सबसे पहले हम जा रहे हैं, आज धनतेरस, तो सबसे पहले तो हैप्पी धनतेरस सभी के लिए। और ये व्लॉग थोड़ा सा लेट हो जाएगा क्योंकि और भी बहुत सारे व्लॉग लगे हुए हैं। तो गाइज नेक्स्ट चीज़ ये है कि अभी हम जाएंगे और जाके हमें जो सबसे पहली चीज़ लेनी है वो लेनी है हमें अपनी वॉशिंग मशीन, जिसके लिए हमने ऑर्डर दिया हुआ है। तो बस जाके बस वो रिसीव करनी है, पेमेंट वगैरह हो गई है। और उसके बाद हम मार्केट थोड़ा सा मैं एक्सप्लोर करूँगी, मार्केट वगैरह भी, इसीलिए मैं अब बिल्कुल टेंशन फ्री होके जाऊँगी। और डेकोरेशन वगैरह मेरी सारी डन हो गई है, बस मेरा जो गेट है वो कवर नहीं हुआ, तो इसलिए मैं अभी पूरे घर का व्लॉग अभी नहीं बनाऊंगी। जब पूरा डन हो जाएगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी कि मैंने कैसे कैसे क्या क्या चीज़ों को डेकोरेट किया है। और गाइस सच बताओ ना, दिवाली की जो तुम्हारी सफाई होती है ना, वो सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होती है। किसी चीज़ से डर नहीं लगता, उस दिवाली की सफाई से लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा। मैं पिछले 6 दिन से लगातार अपने घर में सफाई कर रही हूँ, कुछ ना कुछ। और सफेद कलर का फर्श होता है ना, तो उसे तो कितना भी धो लो, कितना भी साफ कर लो, वो तो क्लीन ना, मतलब फिर भी ऐसी का ऐसी हो जाता है। तो मैं कब से सफाई कर रही हूँ, फाइनली अब मेरा सारा काम हो गया, मैं टेंशन फ्री हो गया। मैं मार्केट जा रही हूँ शॉपिंग करने, वहां से आने के बाद थोड़ी सजावट करनी है घर की, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लोर करूंगी मैंने क्या क्या चीज़ें की हैं। तो ये अब आगे मैं जा रही हूँ, तो आगे कंटिन्यू करूंगी। तो फिर मिलते हैं। पता है खाने का टाइम भी मुझे इतना मिल नहीं रहा है, इतना ज़्यादा बिजी हो रहे हैं। पता नहीं, दिवाली का त्योहार इतना बड़ा होता है, सभी सेलिब्रेट करते हैं, सबके घर का यही रूल होता है, मेरे घर का स्पेसिफिक रूल नहीं है। बट आज जिसके हर सबके घर अलग अलग तरीके से सेलिब्रेशन होता है, तो बस आप आगे कंटिन्यू करूंगी, तो आप देखते रहिएगा। मिलते हैं फिर। अब मैं जाऊंगी और जाके पहले देखती हूँ कि हमें कौन सी वाली मशीन लेनी है, क्या रिसीव करना है हमें। तो मिलते हैं, बाय। और एक चीज और है, वो ये है कि मैंने जो भी अपने घर में सफाई वगैरह की है ना यार, उसका व्लॉग बनाना थोड़ा, मतलब थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कैमरे को हर जगह रख नहीं सकते, फोन को हर जगह रख नहीं सकते, क्योंकि काम के टाइम पे तो बस ऐसे लगता है जल्दी से काम खत्म हो और हमारा बस इससे पीछे छुड़ जाए। तो मैं पिछले 5 दिन में इतनी ज्यादा बिजी रही हूँ, और इसी वजह से ना मैंने कुछ भी सफाई का व्लॉग नहीं किया है। और मुझे ठीक भी नहीं लगा, क्योंकि यार सफाई तो हर कोई करता है अपने अपने घर में सफाई, तो उसमें वीडियो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने सोचा क्यों ना अच्छा अच्छा पार्ट को शेयर किया जाए, क्योंकि अब मैंने पूरा घर को अच्छे से डेकोरेट कर दिया है। और वैसे तो मेरा एग्जाम नेक्स्ट मंथ में मेरा एग्जाम भी है, तो मैं साइड बाई साइड अपनी पढ़ाई भी कर रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ, मुझे सब चीज़ें करनी पड़ती हैं, गेस्ट आते हैं उन्हें भी देखना पड़ता है, खाना पीना भी करना पड़ता है। और फाइनली मेरे जो भाई हैं वो आज आ जाएंगे, आज धनतेरस से, तो आज शाम को आ जाएंगे। उनकी वजह से मुझे ज़्यादा थोड़ा सा वो करना पड़ता है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, और उनके बहुत सारी चीज़ें आगे होने वाली हैं। तो बस आप ऐसे ही देखते रहिएगा। अब मैं आपको अपना आउटफिट दिखा देती हूँ। मैंने पहना है ये ब्लैक कलर का आउटफिट, इसमें ब्लैक ट्राउज़र है, शूज़ है, ब्लैक इनर है, और इसके साथ मैं पेयर करने वाली हूँ ये वाली डेनिम की ज़ारा की जैकेट। और बस इसके बाद कुछ नहीं है, इसको पहन के अब निकलते हैं, मिलते हैं। फियर्स मैं यहाँ पापा और मम्मी के साथ निकल चुकी थी अपनी जो मशीन हमने ऑर्डर की थी उसको रिसीव करने के लिए, क्योंकि पापा और मम्मी मैं हम तीनों ही जा रहे थे। और यहाँ हम पहुँच गए थे, तो यहाँ पे भैया ने हमें बहुत वैरायटी की मशीन दिखाई थी। ये 11 केजी की मशीन थी, इसमें काफ़ी ज़्यादा फीचर्स वो बता रहे थे, और ये ब्लैक कलर की मशीन थी। और जो हम लोगों ने पसंद की थी वो दूसरी मशीन थी। तो भैया हमें वैरायटी ऑफ मशीन दिखा रहे थे, क्योंकि वहाँ जाके तो इंसान का मन बदल ही जाता है, जब तक चीज़ आंखों से देख ना ले तब तक तो कोई ख़रीदने को तैयार ही नहीं होता। तो हम वहाँ पर फिर गए, हमने जाके देखा, तो भैया ने मेरे को और मशीन दिखाई। ये तो 11 केजी की, और जो हम लोग लेने वाले थे वो 9.5 केजी की मशीन थी, वो थी 1 फुल की। वो ये मशीन थी जो हम लोग ने पहले ही जिसकी स्लिप कटा दी थी, सब कुछ हो गया था, लेकिन फिर भी मम्मी को वो तसल्ली नहीं मिल रही थी। मम्मी देखना चाहती थी कि मैं आँखों से देखना चाहती हूँ और कितनी वैरायटी की मशीन है जो हम लोग लेना चाहते हैं, जिस भी चीज़ में लेना चाहते हैं। तो अगर मम्मी को पसंद आ रही थी, मम्मी को 11 केजी की पसंद आ रही थी, और फिर 1 फुल की भी पसंद आ रही थी। अब बिल तो उसका कट चुका था, क्योंकि हम लोग वही लेने जा रहे थे। वो एक्चुअली मेरे मामा जी काफ़ी सालों से 20 सालों से यूज़ कर रहे हैं, तो वही हमने इसकी स्लिप कटाई थी। लेकिन कुछ उल्टा हो गया, बताऊँगी आगे क्या उल्टा हुआ। यहाँ पे मैं और एक्सप्लोर कर रही थी भैया वगैरह की शॉप को, इन पे और क्या क्या चीज़, क्योंकि मैं भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम गई थी। एक्चुअली मेरे भाई के फ्रेंड की शॉप है ये। यहाँ पे मैंने ओवन वगैरह देखे थे, उनके प्राइस काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव लिखे हुए थे। मैंने तो खैर ये फर्स्ट टाइम इतनी वैरायटी के ओवन वगैरह देखे थे, तो मैं सबको, कुछ इलेक्ट्रिक वाले थे तो कुछ समथिंग, मतलब बहुत सारे डिफरेंट वैरायटी थी।
तो यहाँ पे बस मैं इन चीज़ों को दिखा रही थी। उसके बाद फिर हमारी मशीन पैक हो गई थी, पैक होके वो पैक होने के लिए जा मतलब पैक होके बाहर जा रही थी रिक्शे वाले के पास, क्योंकि वो भैया ही हमारे घर पे ड्रॉप कर दिए। और उसके साथ हमें एक गिफ्ट भी रिसीव हुआ था दिवाली ओकेशन पे, क्योंकि धनतेरस पे हमने ये ली थी। ये थी ब्लैक कलर की और मैं इसको एक्सप्लोर कर रही थी, मैं चेक कर रही थी कि क्या ये बिल्कुल न्यू पीस है या फिर भैया ने पुराना पीस तो मैं उठा के नहीं दे दिया। तो ये पूरी सील थी, इसको देखा था। एक्चुअली मेरे भाई ने जो पसंद की थी वो दूसरी थी, ये मम्मी को पसंद आ रही थी, लेकिन कुछ उल्टा ही हुआ। एक्चुअली उस दिन सैटरडे भी था और सैटरडे वाले दिन ब्लैक कलर बहुत शुभ होता है, तो गई तो हमारे घर ब्लैक कलर की ही थी। लेकिन फिर उसके बाद वो रिटर्न होने के बाद हमने दूसरी मशीन मंगाई थी, चेंज होके दूसरी मशीन आई थी फिर हमारे घर में, जो हम जिसकी रिसीव में पहले कटा चुके थे। मम्मी की वजह से पहले ब्लैक करवा दी थी, पैक हो गई थी, पैक घर पे भी पहुंच गई थी। हम तो मार्केट के अंदर थे क्योंकि हम लोगों को और भी सामान की शॉपिंग करनी थी। यह पूरा मार्केट ऐसे अच्छे से डेकोरेट हो रखा था, पूरा हर शॉप पे जाके जो जो उनका सामान भैया ने लगा रखा था मैं उस चीज़ को एक्सप्लोर कर रही थी, क्या क्या चीज़ यहाँ पे रखी थी डेकोरेशन आइटम। एक्चुअली मेरी डेकोरेशन तो कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन जो छोटी मोटी चीज़ें रह जाती हैं, दिए वगैरह रह जाती हैं और शुभ दीपावली रह जाती है, ये सब सारी चीज़ें हमने मार्केट से ही परचेज़ की थी। एक्चुअली मैं ना कभी भी शुरू से ऐसे बहुत सारे फ्लावर वगैरह भी वहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे प्लेटे थे। मैं कभी भी शुरू से ना दुकानों से सामान नहीं लेती हूँ जो डेकोरेशन का होता है। मैं एक्चुअली उनसे लेना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ जो लोग ठेले वगैरह पर लगाते हैं, जो किसी उम्मीद से लगाते हैं कि काश हमारा भी कोई सामान ले ले। क्योंकि देखो दुकानों पे तो हर कोई सामान परचेज़ करता है, जो देखो वो दुकान पे चला जाता है। लेकिन जो लोग आस में रहते हैं, जो दिए वगैरह बेचते हैं, छोटे छोटे बच्चे बेचते हैं, आंटियाँ बेचती हैं, तो उनसे मुझे ज़्यादा लेना, उनकी दुआ लेना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने सब जगह एक्सप्लोर करने के बाद मैं एक शॉप पे गई थी, मैं आपको अभी दिखाऊंगी वो शॉप कितनी प्यारी थी। मतलब छोटा सा ठेला था, वो बहुत ही सुंदर, आंटी भी इतनी मतलब प्यारी थी। यहाँ पे तो ये तो सारी मतलब बड़ी बड़ी शॉपें हैं जो मैं आपको इस टाइम एक्सप्लोर कर रही हूँ। मैंने यहाँ से कुछ नहीं लिया, मैंने जो लिया था वो सिर्फ़ और सिर्फ ठेले के आइटम से लिया था, ताकि उन लोगों की भी दीपावली बन जाए। यहाँ पे मम्मी ने ठेले से दिए लिए थे, दिए काफ़ी अच्छे थे। मम्मी यहाँ पे दिए ले रही थी और मैं यहाँ पे खड़ी थी, इंतज़ार कर रही थी मम्मी का। और जो भी जहाँ भी डेकोरेशन हो रखी थी, घरों में लाइट्स वगैरह लगी थी, मैं उनके थोड़ी सी क्लिप बना रही थी खड़े होके। और फिर उसके बाद हमने धनतेरस पे कुछ स्टील का बर्तन लेते हैं, तो हमने लिया था एक गणेश लक्ष्मी जी को पानी पिलाने के लिए लोटा, तो हमने वो लिया था। और यहाँ पे मैं सब चीज़ के रेट पूछ रही थी, तो यहाँ पे बहुत ही महंगे महंगे रेट बता रहे थे। उसके बाद मतलब जो अनएक्सपेक्टेड था वो रेट बता रहे थे, तो मैंने वहाँ से नहीं लिया। उसके बाद मैं थोड़ा सा आगे गई थी और वहाँ से फिर मैंने शुभ दीपावली ली थी, बहुत ही सुंदर सी। ओम ओम जो मेरे गेट पे लगी हुई है ना, वो आप देख लेना, मेरे जब ब्लॉग आ जाएगा सेकंड ब्लॉग, उसमें आप देखना मेरे गेट पे एक ओम की लगी हुई है शुभ दीपावली, वो मैंने वहाँ से ली थी। वो आंटी ने, बहुत ही प्यारी आंटी, भी बहुत अच्छी थी, उनसे ही मैंने सारा सामान लिया था। और क्लिप उनकी मैंने शॉप की छोटी सी बना पाई थी, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही थी। भीड़ में आप जानते हो कि फ़ोन को लेकर क्लिप बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आधे लोग तो ऐसे देखते हैं पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे ऐसा ही होता है, जो जो व्लॉगिंग करते हैं उनको सब पता होगा। मैंने, ये आंटी थी वो, मैं इनका झूमर लिया था जो कि बहुत ही प्यारा था, सिल्वर कलर का। आंटी ने मुझे ये सिर्फ 20 रुपीज़ का दिया था। मैंने यहीं से शुभ दीपावली ली थी गेट के लिए, ओम वाली। मम्मी ने भी 2-3 आइटम लिए थे शुभ दीपावली, सारे गेट्स के लिए हमने यहीं से ली थी। आंटी भी बहुत अच्छी थी, यहाँ से मैंने सारा शॉपिंग किया था। मैं आंटी से बोल रही थी कि आंटी आपको इस ब्लॉग में हाई करना है, तो आंटी हाई करी थी। आंटी बहुत अच्छी थी, मैं काफ़ी सालों से इनसे लेती हूँ। उसके बाद मार्केट में थोड़ी सी प्यास लगी, ड्रिंक्स वगैरह पीकर मैं फिर घर आ गई थी। घर आके मैंने थोड़ी सी मैंने भी जो मशीन थी वो आ चुकी थी दूसरी वाली, उसकी पूजा की, उस गिफ्ट ओपन करके देखा भैया ने क्या गिफ्ट हमें दिया था। इसी के साथ अब इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ। आपको मेरा दिवाली सेलिब्रेशन का सेकंड ब्लॉग आपको इसके बाद आपको मिल जाएगा। तो यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।